निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। योग शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत हम आपको शक्ति विकास की विधियों के बारे में अध्ययन कराएंगे। देखिए होता क्या है, विधियां चार हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अधिकतम शक्ति का विकास कैसे होगा। ये है शक्ति विकास की विधियां। तो अधिकतम शक्ति का विकास के लिए कुछ जो विधियां हैं, पहले सोचें कि अधिकतम शक्ति का विकास होगा कैसे। तो अधिकतम शक्ति का विकास उत्तेजना की तीव्रता, अवधि और आवृत्ति आदि कारकों से संबंधित होता है। यानी आप अधिकतम जो शक्ति है, आप पूरी एनर्जी है, पूरी जो आपकी पावर है, उसको आप यूज जो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना है, पूरी शक्ति का, जिसमें पूरे जोशो खरोश, उत्तेजना में की तीव्रता मीन्स पूरा जोशो खरोश है, और अवधि कितने समय तक आप उस कार्य को, उस एक्सरसाइज को, उस व्यायाम को कर रहे हैं पूरी दम से, और आवृत्ति फिर उसको कितने सेटों में किया है। जैसे सेट नहीं होते जिम में, एक सेट कर दिया साहब, इसको फिर दूसरा तीसरा कई 3-4 सेट करने पड़ते हैं, तब जाके वो परफेक्शन में आता है, आदि कारकों से होता है। तो इसके ही आधार पर हम आधुनिक शक्ति का विकास मानते हैं, जिसमें हम 100% अगर अपने आप को, उस वजन को, उस जो कार्य है करते हैं, तो पूरी एनर्जी के साथ अगर अधिकतम शक्ति का विकास करना है तो हमें पूर्ण उत्तेजना के साथ उसे करना होता है। इसके लिए ये भी है कि जब हम प्रदर्शन करें, यानी जिस काम को कर रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, कोई भी है, तो उस समय हम, एक तो होता है अस्थायी। अस्थायी मीन्स ट्रायल पे। ट्रायल का मतलब है एक एज ए घर पर जो है नेट प्रैक्टिस जैसा माहौल है। तो प्रदर्शन करते खिलाड़ी, एक तो तकनीकी को अस्थायी होती है। जब आप घर पर करते हैं प्रदर्शन, तो खिलाड़ी को हल्के भार की तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा पूरे उत्तेजना से नहीं करना चाहिए, और जिससे तकनीकी स्थायी हो सके। क्योंकि एक बार करने के बाद वो नहीं होगी, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी उसी एक्सरसाइज की बार बार। तो एक साथ ही जोश में करेंगे तो दोबारा के लिए राउंड नहीं आएगा। बार बार के राउंड, बार बार के जो सेट है तभी आएंगे जब आप कम भार से, कम से ताकत से आप किसी कार्य को, किसी खेल को, किसी एक्सरसाइज को, किसी व्यायाम को कर पाते हो। इसके साथ में ही इतनी बार पुनरावृत्ति, फिर इसकी जो पुनरावृत्ति है, कई बार क्या होता है आदमी कि लगातार फिर दोबारा करता है, तो इसकी ओरिजिनल थीम ही खत्म हो जाती है। भैया लास्ट में स्थायी मेमोरी में आ गई, अब उसको हटाओ, अब तो कभी भी प्रैक्टिकल करवा लो, कभी भी उसको डेमोन्स्ट्रेशन करवा लो, आप परफेक्शन में आ जाएंगे। लेकिन लगातार उसी का अभ्यास नहीं करते रहना चाहिए। पुनरावृत्ति की भी लिमिट है, 6 से 7 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अधिक थकान की स्थिति में तकनीकी की पुनरावृत्ति अधिक नहीं करना चाहिए। ये तो बात पर वैसे भी है कि अगर आप ज़्यादा थके हुए हैं तो उसकी पुनरावृत्ति बार बार में उसको काम को नहीं करें, इससे चोट लगने के अवसर बढ़ जाते हैं। जब तक, नंबर 2 पे है, जब तक खिलाड़ी में परिपक्वता नहीं आ जाती। परिपक्वता कब आएगी? जब आप जिस व्यायाम को बार बार कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको किसी तरह का कोई सहारा, किसी तरह का कोई और जो सपोर्टिंग है, वो आवश्यकता नहीं होती, वो स्थायी होने पर हो जाती है, पहुंच जाता है। तो उसकी मांसपेशी, हड्डियां, जोड़ तंत्र पूर्ण रूप से स्थायी हो जाते हैं। इस परिस्थिति में खिलाड़ी द्वारा अधिकतम काम करने से मांसपेशी, हड्डी के मणिबंध बाधा उत्पन्न कर सकते। इसलिए जब तक खिलाड़ी को परिपक्वता नहीं आ जाती, तो तब तक आदमी को ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कायमी दिक्कत आ जाती है। अगर आप में पूरी परिपक्वता तो आई नहीं है, चाहे आप फिजिकली डेवलप नहीं हुए, चाहे आपने उसके ज्ञान को पूरा तरह से नहीं लिया है, तो आपकी मांसपेशी में, हड्डी में, जोड़ों में, इनमें परेशानी आपको हो जाएगी। अधिकतम शक्ति विकास खेल तकनीकी के लिए लाभकारी होता है, और ट्रेनिंग के दृष्टिकोण से इस व्यायाम को 1 से 5 बार तक इसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। थकान से बचने के लिए क्षतिपूर्ति काल, यानी एक तरह से रेस्ट 5 मिनट का होना चाहिए, और अधिकतम विकास के लिए पुनरावृत्ति की विधि का उपयोग कुछ अंतराल पे करना चाहिए। बार बार जैसे नहीं, अभी
करियर, फिर तुरंत प्रभाव से दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करना, थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। इस विधि से मांसपेशीय संतुलन के आधार पर फिर इसको फिर हम विधि को गतिशील विधि के रूप में जानेंगे। गतिशील विधि, इसके दो हैं, एक अधिकतम और एक मध्यतम। अधिकतम से तात्पर्य है कि जब हम कोई भी कार्य है, किसी तरह का व्यायाम है, उसको पूरी तरह से विस्फोटक शक्ति से, यानी पूरे दम लगाकर, विस्फोटक शक्ति मीन्स पूरी दम लगाकर करा जाता है, तो उसको व्यवस्थित किया जा सकता है, अधिकतम शक्ति लगाकर व्यवस्थित किया जा सकता है। और इसके भी कई सारे सेट हो जाते हैं, 3 से 10 बार तक सेट इसको हो जाते हैं। और क्षतिपूर्ति भी इसमें होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति मीन्स रेस्ट। फिर दूसरा है मध्यम। मध्यम में इस विधि द्वारा अधिकतम और विस्फोटक शक्ति का विकास एक साथ एक समय में किया जाता है, लेकिन उसमें सेट कम करे जाते हैं, ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। और क्षतिपूर्ति सेट के मध्य कम से कम 30 से 5 मिनट का अंतर होना चाहिए। लगातार आप उस काम को नहीं करें, इसमें ज्यादा रेस्ट की आवश्यकता है। मध्यम क्रम का जो गतिशील जो कार्यक्रम है उसमें। इसके बाद में है गतिहीन विधि। गतिहीन विधि के अंतर्गत व्यायाम करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, खेलों का इसमें कोई रोल नहीं होता और व्यक्ति स्वयं अपने स्तर पर ही उन व्यायामों को कर लेता है, जैसे गेंद को धक्का देना और भी कई ऐसे गेम है जिनसे खुद अपने एक्सरसाइज में वो लगा रहता है। विशेषकर ये सारी एक्सरसाइज जो गतिहीन एक्सरसाइज हैं, जो नौसिखिए लोग हैं, यानी अभी अभी उतरे हैं मैदान में, उनके लिए सही रहती है, क्योंकि परफेक्शन में लाने के लिए तो उनको सारी जो एक्सरसाइज हैं, जो उपकरण हैं, उनके साथ भी करना होगा, पूरा ट्रायल करना होता है। लेकिन गतिहीन जो एक्सरसाइज हैं, गतिहीन जो शक्ति है, वो विधि है, वो नौसिखियों के लिए ज़्यादा सही है। इसके बाद है एक आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक विधि, ये एक मशीन है। मशीन आपकी स्ट्रेंथ को नाप रही है, मशीन लग रही है आपको पास, तो वो आपको आपकी बॉडी का संकुचन को नापती है, मांसपेशियों में संकुचन कितना हो रहा है, ठीक है। विभिन्न विस्फोटक शक्तियों में आपकी जांच हो रही है, गतिशील तो ये दोनों का ही मिश्रण है। कौन? आइसोकाइनेटिक। ये गतिहीन और गतिशील दोनों ही विधियों का मिश्रण है, ठीक है। इसे हम आइसोकाइनेटिक संकुचन भी कहते हैं। आइसोकाइनेटिक विधि में शक्ति विकास के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसमें संकुचन की चाल, जो बॉडी के अंदर संकुचन हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी चाल कितनी है और व्यक्तिगत खिलाड़ी के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। उसकी चाल को समायोजित किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है कि अब ज़्यादा है तो उसको एहसास कराते भाई ज़्यादा फास्ट मत चल अभी, या स्लो है तो थोड़ा फास्ट हो जाए। वो मशीन आपको परफेक्शन में बता देती है। इस पर व्यायाम के दौरान खिलाड़ी गति से कम या अधिक प्रकार से अधिकतम शक्ति को, भाई जब वह कर रहा है तो उसको अपनी पता चलता रहता है कि वो पूरी शक्ति से काम कर रहा है, कितनी स्पीड पे काम कर रहा है, कितनी उसकी एनर्जी जाया हो रही है, वो सारी जानकारियां उसको मिलती रहती है। व्यायाम की पुनरावृत्ति को कम या अधिक करके अधिकतम शक्ति का, विस्फोटक शक्ति का और शक्ति सहनशीलता का विकास किया जा सकता है। इसमें तीनों ही शक्तियों का विकास किया जा सकता है, क्योंकि कई सारी चीजें हमें खुद अनुभव नहीं होती। हम कई बार जोश में ज्यादा लंबे समय तक काम कर जाते हैं, विस्फोटक शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, तो मशीन हमें बताती रहती है कि हमने कितनी एनर्जी से काम किया है, कितना उसमें शक्ति खर्च हो गई है, तो वो पुनरावृत्ति उसकी उसी के अकॉर्डिंग वो कर लेती है। इस विधि में संकुचन की चाल को उच्च रखकर विस्फोटक शक्ति के साथ अधिकतम शक्ति का विकास किया जा सकता है। यानी विस्फोटक शक्ति को आप तब यूज करेंगे जब आपको पता चलेगा अभी तो आपके पास बहुत सारी शक्ति है, तब आप उसको पूरी उसमें यूज कर सकते हैं। और अंत में कहा जा सकता है कि अधिकतम शक्ति का विकास के लिए एक ट्रेनिंग चक्र में व्यायाम की आवृत्ति कितनी बार करा जा रहा है उस व्यायाम को,
क्षतिपूर्ति के लिए अंतराल और तीव्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मशीन तो हमें ये बता देगी, लेकिन इसके बाद भी हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए एक विशेष अंतराल की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लगातार आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपकी मांसपेशियों का संकुचन है वो जरूरत से ज़्यादा हो जाता है और कई बार उनमें प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो अधिकतम शक्ति के विकास के लिए व्यायामों को रोजाना किया जा सकता है। प्राचीन काल में जो ये कहा जाता था कि रोज हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, रोज हमें व्यायाम की, तो आज हम कह सकते हैं कि हमें प्रत्येक दिन अपने अधिकतम शक्ति के विकास के लिए व्यायामों को रोज किया जा सकता है। इसमें शरीर के ये जरूर है कि हफ्ते में ऐसे दिन बांट लो आप कि शरीर के ऊपर के हिस्से को 3 दिन और शरीर मतलब कमर से, शरीर के नहीं, कमर के ऊपर के हिस्से को तो 3 दिन दे दो और कमर के नीचे वाले हिस्से के व्यायाम को 3 दिन दे दो। 3-4 का ऐसा रेशो बना लो जिससे सप्ताह पूरा हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिनों में बांटकर भी हम ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं। फिर है नंबर विस्फोटक शक्ति का विकास। विस्फोटक शक्ति एक गामक शक्ति है, यानी मांसपेशियों के विकास को जोर शोर पर करती है। विस्फोटक शक्ति के विकास की क्रिया का प्रदर्शन संकुचन, गति, चाल, आंतरिक मांसपेशीय समन्वय और मांसपेशी की संरचना पर निर्भर करता है। अर्थात विस्फोटक शक्ति वह शक्ति है जिसमें आपके लिए यह एहसास होता है कि आपके अंदर शक्ति है कितनी, और उस पूरी शक्ति के अंतर्गत आपके अंदर संकुचन कितना हो रहा है, बॉडी के अंदर आपकी के अंदर कितनी कैलोरी ऊर्जा आपके इसमें निकल रही है। ये सारी बातें आपको एहसास विस्फोटक शक्ति के अंतर्गत होता है, क्योंकि आपकी चाल से, आपकी गति से, इनसे सबसे पता चल जाता है कि आप विस्फोटक शक्ति को यूज कर रहे हो। विस्फोटक शक्ति विशिष्ट खेल क्रिया से ही संबंधित होती है। इसकी प्रकृति विभिन्न खेलों में अलग अलग पाई जाती है। ये भी बात सही है कि हर खेल के लिए अपनी अलग विस्फोटक शक्ति अपनाई जाती है, क्योंकि कई खेल ऐसे हैं, जैसे मान लो आप कोई ज़्यादा वेट उठा रहे हैं एक संग, तो उसमें थोड़ी देर के लिए ही पूरी दम लगानी पड़ती। कई ऐसे हैं जिसमें विस्फोटक शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखना होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। विस्फोटक शक्ति अधिकतम शक्ति पर निर्भर करती है। इस प्रकार खेलों में 2 प्रकार की शक्ति का समानांतर रूप से विकसित किया जाता है। अधिकतम शक्ति के विकास की विधियों में कुछ विशिष्ट विस्फोटक शक्ति के विकास के लिए लाभकारी सिद्ध होती हैं। विशिष्ट एवं प्रत्युक्ता व्यायामों द्वारा, यानी हमें कुछ ऐसे व्यायाम भी करने होते हैं जिनसे हम, एक सेकेंड, देखिए विस्फोटक शक्ति का विकास, पहली तो है अधिकतम शक्ति का विकास, फिर है विस्फोटक शक्ति का विकास, जिसके अंतर्गत विस्फोटक शक्ति जो अभी मैंने बताई थी कि एक साथ पूरी दमखम से आदमी कोई शक्ति को लगाकर और कोई व्यायाम करता है, कोई खेल खेलता है, किसी तरह से अपने आप को मैनेज करता है, उसमें पूरा दमखम। तो इसके लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे विस्फोटक शक्ति के अंतर्गत? तो नंबर 1 पे है विशिष्ट एवं प्रत्युक्ता व्यायामों द्वारा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम विस्फोटक शक्ति के लिए सबसे बड़ी एक है कि हम एक प्रतियोगिताएं करवाएं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो खिलाड़ी है वह अपने आप को मेंटेन करता रहता है, अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का पता चलता रहता है उसको, क्योंकि प्रतिरोध अधिक रखकर कभी कम रखकर विशिष्ट प्रतिक्रियाओं में, यानी कई बार हम कम वजन वाले लोगों से, यानी हल्के गेम खेल रहे हैं, कभी भारी गेम खेल रहे हैं, तो उनसे हमें फिर पता रहता है उन प्रतियोगिताओं में कि हमने अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति के प्रयोग करके कितनी सफलता हासिल की। क्योंकि अगर प्रतियोगिता नहीं होंगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी विस्फोटक शक्ति का कि हम कैसे हमने अपनी विस्फोटक शक्ति को यूज किया है। इसके अंतर्गत जो है कौन से वो कराने होते हैं गेम कि जिसमें है कुश्ती, ठीक है, और जूडो कराटे, शॉटपुट, इसके अधिक से अधिक और कम भार वाले दोनों ही तरह के लोगों के साथ में ये करवाया जाता है। व्यायाम को अधिक और एकांतक क्रम में किया जाता है। फिर इसके बाद है दूसरी गहन अंतराल विधि। गहन अंतराल विधि से तात्पर्य है कि इस विधि में विशिष्ट व्यायामों का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर यह विधि जो है गहन अंतराल विधि,
दलीय जो खेल हैं, दल बना के, जैसे कबड्डी है, खो खो है, ठीक है, और भी जो कोई ऐसे गेम है जिनमें 2 पार्टियां बन जाती हैं, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, उनमें ज़्यादा सफल है। उनसे भी ये पता चल जाता है कि हमने अपने सामूहिक, भाई उसमें दलीय में भाई ये जो है कुश्ती है, जूडो, इनमें तो आपका इंडिविजुअल आपकी शक्ति का पता चल रहा है विस्फोटक है, फिर उसमें सामूहिक आपने, आपकी टीम ने किस तरह से उस विस्फोटक शक्ति का यूज किया है, तो यह गहन अंतराल विधि के माध्यम से भी दलीय जो गेम है उनसे हमारी विस्फोटक शक्ति का पता चल जाता है। इसके बाद तीसरी है शक्ति सहनशीलता का विकास। देखिए, शक्ति सहनशीलता से तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी, कई बार क्या है कि ऊर्जा इतना व्यय कर देता है कि वह जब गेम लास्ट तक चल रहा होता है उसको लंबे समय तक अपनी ऊर्जा को बचाए रखना होता है। शक्ति सहनशीलता एक सहनशीलता की गामक क्षमता, यह भी एक बॉडी के अंदर क्षमता है जिसका हर कोई पालन नहीं कर पाता है, जो कि शक्ति और सहनशीलता से मिलकर बना है। यह योग्यता अधिकतम शक्ति पर निर्भर करती है। यदि प्रतिरोध अधिकतम शक्ति का 30% से कम है तो शक्ति सहनशीलता अधिकतम शक्ति पर निर्भर नहीं करती है। अगर जैसे आपके अंदर सहनशीलता का मतलब है एनर्जी लेवल नहीं है, तो आप लंबे समय तक थके हुए भी आप उस कार्य को कर लोगे, क्योंकि सहनशीलता हमें अपनी पूरी शक्ति को बचा के रखने वाली बात को बताता है। विशिष्ट या प्रत्युक्त व्यायामों का प्रतिरोध या आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन करके शक्ति सहनशीलता का विकास अवधि का प्रभावी कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लंबे समय तक हो जाए तो उसको हम शॉर्ट करके कोई कार्यक्रम को भी हम अपना सहनशीलता की विधियों को समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये सारी जो विधियां हैं वो ये सिखाती हैं हमें कि आदमी के लिए जब खेल खेल रहा है वह, जब व्यायाम कर रहा है वह, तो वह शक्ति का अपनी का प्रयोग किस तरह से करे, उसको खुद को पता रहना चाहिए। क्योंकि शक्ति के 3 रूप, अधिकतम शक्ति और विस्फोटक शक्ति और शक्ति की सहनशीलता वाली शक्ति, इन तीनों ही क्रम में जो खिलाड़ी है या जो व्यायाम कर रहा है उसके लिए यह हमेशा रहती है कि उसको कब, और खेलों में भी अलग अलग तरह के खेल हैं, उसमें उसी तरह से विस्फोटक शक्ति का भी प्रयोग उसी तरह से होता है। जरूरी नहीं है कि आप हर गेम में पूरी ताकत से ही सारे गेम को खेलें, कईयों में दिमाग का भी काम में लेना पड़ता है, ट्रिक का, जिसको हमने युक्तियां कहा है, टिप्स कहा है, टिप्स से जीतते हैं बहुत से। जरूरी नहीं है कि आप पूरी दम लगाओ, और आपके जो सहनशीलता वाली शक्ति है वो ये भी एहसास कराती रहती है आपको कि आप अपने शरीर को भी बचाव करते रहें, सुरक्षात्मक रूप से आप उस खेल को खेलें। तो अभी कहने का तात्पर्य ये है कि जो शक्ति है, जिसमें शक्ति की प्रत्युक्ता व्यायामों द्वारा उसकी विधि का हम एहसास कर लेते हैं कि वो हम सफल हो रहे हैं या नहीं, हमारी विस्फोटक शक्ति का हमने कितना यूज किया है और कितना उसमें हम निपुण हुए हैं। दूसरा, गहन अंतराल विधि यानी दलीय जब खेल हैं उनके माध्यम से हम इस विधि को अपनाते हैं, जिसमें 2 दल बनाकर हम कोई भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब वह प्रतियोगिता में हमारी जीत या हार ये बताती है कि हमने अपनी शक्ति का उपयोग कैसे किया। तो कहने का इससे लास्ट में तंत्र यही है कि शक्ति का विकास, इसी के अंतर्गत तीसरी के बाद है चौथी विधि, चक्रीय ट्रेनिंग विधि। चक्रीय ट्रेनिंग विधि भी एक पार्ट है विस्फोटक शक्ति का। इसके अंतर्गत सभी, इसमें दोनों ही शक्तियों का विकास होता है, सहनशीलता का भी, और इसमें विभिन्न प्रकार के व्यायामों को एक साथ रेगुलरिटी में कराया जाता है। सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के व्यायाम एक साथ करा दिए जाते हैं एक ही परिपथ पे, और सर्किट ट्रेनिंग, इसको सर्किट ट्रेनिंग भी कहते हैं, बात एक ही है चक्रीय और सक्रिय सर्किट में। सर्किट ट्रेनिंग का मुख्य रूप से लगातार विधि है, ये कंटिन्यूएशन में चलती रहती है और पुनरावृत्ति विधि और अंतराल विधि द्वारा खिलाड़ी द्वारा उपयोग में लाई जाती है। इसमें व्यायामों को एक के बाद एक लगातार प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के व्यायाम सम्मिलित किए जाते हैं।
इस परिपथ में विभिन्न व्यायामों की पुनरावृत्ति की जाती है और शक्ति सहनशीलता के विकास के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। कौन सी? सर्किट विधि, क्योंकि इसमें सभी तरह के व्यायाम कराए जा रहे हैं, साधारण भी कराए जा रहे हैं, विशिष्ट भी कराए जा रहे हैं, पुनरावृत्ति भी कराई जा रही है। तो यह विभिन्न व्यायामों की पुनरावृत्ति इसमें होती है। सर्किट ट्रेनिंग सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार की होती है। सामान्य सर्किट ट्रेनिंग में शरीर के विभिन्न भागों की मांसपेशियों सम्मिलित होती हैं इसमें, जिनका व्यायाम द्वारा विकास किया जाता है। जो मांसपेशियां हैं उनका एक्सरसाइज कर व्यायाम करके उनका डेवलपमेंट किया जाता है। विशिष्ट सर्किट ट्रेनिंग का उपयोग खिलाड़ी की खेल कौशल तकनीकी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। खेल कौशल और तकनीकी को ध्यान में रखते हुए सर्किट ट्रेनिंग का उपयोग किया जाता है। वही खिलाड़ी का कौशल किस तरह के स्किल को वो प्रयोग में कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ही इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है। इसमें खेल तकनीक से संबंधित मांसपेशीय समूह के लिए विशिष्ट व्यायामों का सर्किट ट्रेनिंग में व्यवस्थित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, ये सबसे अच्छी विधि है जिसको हम चक्रीय ट्रेनिंग विधि कहते हैं, सर्किट ट्रेनिंग विधि कहते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये कही गई है कि जब इस विधि में ये एक बार स्टार्ट हो जाती है तो इसमें सभी तरह के व्यायाम, सभी तरह के खेल, सामान्य विशिष्ट, सभी को इसमें लगातार, जिस आदमी में जितनी स्टेमिना है, जितनी शक्ति है, उसको लगातार वह करता रहता है और इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। यह शक्ति सहनशीलता में भी विशेष योगदान देती है। ठीक है। अब इसमें कुछ है कि इसमें जो धड़कन है, शरीर, व्यायामों की संख्या 8 से 12 होनी चाहिए, तीव्रता 30 से 50% होनी चाहिए, यानी इतनी तेजी से ये काम करना चाहिए। आवृत्ति 40 से 70% तक होनी चाहिए, यानी बार बार इसको, और पुनरावृत्ति 20 से 40 बार, या समय 30 से 90 सेकंड का। क्षतिपूर्ति सेटों के मध्य 120 से 140 की धड़कन प्रति मिनट पहुंचना चाहिए, यानी इतनी तेजी में भी करना चाहिए जिससे कि उसमें जोशो खरोश दिखाई दे। ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि जो विस्फोटक शक्ति है, इसके अंतर्गत हमारे पास अब विधियां हो गई। इसके जो शक्ति सहनशीलता का जो बात आई वहां, फिर इसके बाद चक्रीय ट्रेनिंग हो गई। इसके बाद जो आती है वो है महिलाओं एवं बच्चों के लिए किस तरह की शक्ति ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि देखिए, महिला और बच्चे दोनों ही क्या है, उनके जो मांसपेशियां हैं, उनका जो फिजिकली डेवलपमेंट है वो कम रहता है। विशेषकर ऐसा माना गया है कि 16 वर्ष की आयु तक महिला एवं बच्चों के लिए बाहर ट्रेनिंग का आयतन निम्न या कम रखना उचित होता है। ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए 16 वर्ष की आयु तक। महिला एवं बच्चों के लिए पार्टनर एक्सरसाइज लाभकारी सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें भी एक बात है, पार्टनर से तात्पर्य कई बार महिलाएं का डर जाती हैं, जरा कहीं वेट ज़्यादा है तो होपलेस हो जाते हैं, तो उनको नुकसान होने का, इंजरी होने का डर रहता है। तो अपने पार्टनर यानी कोई भी एक साथ में, चाहे प्रशिक्षक है या अन्य कोई साथी है, उसको साथ में रखने कर ही आप अपने खेलों की प्रैक्टिस करें, अपने व्यायामों की प्रैक्टिस करें। अन्यथा कई बार दिक्कत इतनी आ जाती है कि वे संभल नहीं पाती हैं और अपने स्वयं के वजन के साथ व्यायाम करने में शक्ति का विकास होता है। विशेषकर जो व्यायाम ऐसे हैं जो अपनी शक्ति से, यानी जैसे सिटअप है, ठीक है, और पुलअप है, ये जो स्वयं अपनी वजन के अनुसार काम करे, तो उसमें जब आपको ऐसा लगेगा तभी आप छोड़ देंगे। तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, और इसके बारे में कल जो वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे विशेषकर कि महिला और बच्चों के लिए शक्ति की जो विधियां हैं, शक्ति के विकास की, वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक तो पुरुषों के लिए ये जो अभी मैंने बताई थी कि उसमें किस तरह की अपनी शक्ति का वो उसको शामिल करें, किस तरह की शक्ति से अपने गेमों में वो उसको इस्तेमाल करें। धन्यवाद।